पहली बार है जो टीआरई के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो इस तरह से चलाई जा रही है, डेली टारगेट वीडियो करके चलाई जा रही है, जहां आपको डेली टारगेट मिलती है टू क्रैक बीपीएससी टीआरई एग्जाम। हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये जो मैं वीडियो लेके आई हूँ उन सभी पेरेंट्स के लिए है जो भी टीआरई 4 में अपीयर होना चाहते हैं। मैं आपको एक ऐसी रणनीति बताऊंगी जिससे आपका सिलेक्शन 110% कंफर्म होगा। सो बी पेशेंट एंड वॉच टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो। सो चलिए, मैं आपको रणनीति बताने से पहले एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जब भी आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट जाने के लिए आप कुछ चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि आज मुझे मार्केट से ब्ला 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 सामान लेने हैं। सपोज दैट कि आपको 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सामान लेने हैं, 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ें लेनी है। सपोज दैट आपको कुछ क्लॉथ्स लेने हैं, कुछ आपको यूटेंसिल्स लेने हैं, मतलब और कुछ ग्रॉसरी आइटम लेने हैं। ये 3 आइटम्स यू हैव टू बाई। तो ये 3 आइटम आपको बाई करना है। अब ये जो 3 आइटम आप बाई करेंगे तो इसके लिए आप ये ज़रूर डिसाइड करेंगे कि मुझे कहाँ से क्या खरीदना है। मेरा कहने का मतलब है कि आप ये ज़रूर सोचेंगे, आप पहले से सोच के जाएंगे कि हाँ वो दुकान बेस्ट है। हम लोगों के माइंड में ये चीज़ होता है कि हाँ वो कोई शॉप हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लग जाती है तो हम वहाँ बार बार जाते हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ रीजनेबल प्राइस में हम एकदम बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें मिल जाएगी, हमारे लिए यूज़फुल होगी, टिकाऊ होगी, है ना, सस्ता एंड टिकाऊ। तो हम लोग डिसाइड करके जाते हैं कि पहले हम इस शॉप में जाएंगे, ग्रॉसरी की शॉपिंग करेंगे, या फिर पहले हम लोग क्लॉथ्स की शॉपिंग करेंगे, फिर यूटेंसिल्स की करेंगे और फिर लास्ट में ग्रॉसरी की करेंगे। ऐसे करके जाते हैं। तो हम ये चीज़ सोच के जाते हैं। तो जब अगर हम ये सोच के नहीं गए और फिर माइंड सेट करके नहीं गए और बाई चांस कोई चीज़ छूट गई तो फिर से हमें दोबारा जाना पड़ जाएगा या फिर हमें ढूंढना पड़ जाएगा। इसलिए हमें एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना होता है, चाहे हम जिस भी काम को कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। तो उसी तरह अगर आप टीआरई 4 को प्रिपेयर कर रहे हैं, टीआरई 4 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं बट कुछ कुछ मार्क्स से रह जा रहा था, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके नहीं बन पा रहे थे, इस वजह से हो जा रहा था, या तो कहीं प्रैक्टिस लैक कर रहा था, या तो कहीं स्ट्रैटेजी आई मीन टू से कि या तो कहीं आपके सोर्सेज लैक कर रहे थे, तो या फिर आपका जो है लास्ट मोमेंट पे रिवीजन लैक कर रहा था। मतलब कुछ ना कुछ आपसे रह जा रहा था। भले ही आप 5 महीने लगातार मेहनत किए फिर भी आपसे कुछ ना कुछ छूट गया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप सबके लिए मैंने एक 60 डेज स्ट्रेटजी वीडियो स्टार्ट किया है। वो अभी 3 सब्जेक्ट्स के लिए स्टार्ट हुआ है, 3 स्ट्रीम्स के लिए स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट है टीजीटी साइंस, यानी कि 9-10 साइंस के लिए जो लोग अपीयर हो रहे हैं उनके लिए। सेकेंड है हमारा मैथ एंड साइंस फॉर 6 to 8, जो भी लोग 6 to 8 मैथ साइंस के लिए अपीयर हो रहे हैं उनके लिए है। एंड द थर्ड वन इज फॉर पीआरटी स्टूडेंट। यस, मतलब जो भी लोग 1 to 5 के लिए अपीयर हो रहे हैं टीआरई 4 में उनके लिए, जो 6 to 8 में मैथ साइंस के लिए अपीयर हो रहे हैं उनके लिए, और जो 9-10 साइंस के लिए अपीयर हो रहे हैं उनके लिए। 9-10 मैथ्स वाले भी उसे देख सकते हैं, 9-10 अदर सब्जेक्ट वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि बस आपको साइंस की जगह अपने सब्जेक्ट को चेंज कर लेना होगा और पर डे उसके अकॉर्डिंग चैप्टर्स बैठा लेने होंगे। बाकी आपको वो एकदम, क्योंकि उस स्ट्रैटेजी वीडियो को आप एक बार जाके देखो। अभी तो 9th-10th वाला जो साइंस वाला है उसमें 12th डे ख़त्म हो चुका है, तो आप जाके उसे देखिए, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कितना ज़्यादा सिलेबस बच्चों ने इस 10-12 दिनों में ही ख़त्म कर लिया है। क्योंकि और उसमें उनका रिवीजन भी चल रहा है, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और सारे चैप्टर्स को समझते हुए चल रहे हैं। कहाँ से क्या पढ़ना है, कौन सी सोर्सेज उठाने हैं, कौन से बुक्स को फॉलो करना है, और ये सब सिर्फ 60 डेज में।
आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद जाके टीजीटी साइंस वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपका जो पीआरटी 1 to 5 है और 6 to 8 वाला है वो सिर्फ और सिर्फ 1 डे का हुआ है, इसलिए मैं आपको उसमें उतना नहीं बताऊंगी। बट आप 9-10 साइंस का उठा के देख लेंगे वीडियो तो आपको पता चल जाएगा फर्स्ट टू जो 12th डे तक है उसमें कितने सारे जोर्स, कितने सारे चैप्टर्स बच्चों ने कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी लोग सिंसियरली उसे फॉलो कर रहे होंगे उनका आसानी से कंप्लीट हो गया होगा। अगर आप बोलोगे कि ये करने की आपको क्या ज़रूरत है, क्यों कर रहे हैं, मैं बस आपको सजेस्ट कर रही हूँ, आप एक बार करके देखो, क्योंकि अगर आप इस तरह से करते हो तो आपको एक सोर्स मिल जाएगा, आपको एक गाइड मिल जाएगा। हम सबको पता है कि गाइडेंस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे हम जो भी काम करें, खास करके स्टडीज़ में, हमारे स्ट्रेटजी डिसाइड करने में जो लोग क्वालिफाई किए होते हैं उनको आइडिया होता है और वो आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी ला के देते हैं। आपको अगर मेरा ये फॉलो नहीं करना है तो आप कहीं और से ढूंढ लो, बट ये यूट्यूब पे पहली बार है जो टीआरई के लिए स्ट्रेटजी वीडियो इस तरह से चलाई जा रही है, डेली टारगेट वीडियो करके चलाई जा रही है, जहां आपको डेली टारगेट मिलती है टू क्रैक बीपीएससी टीआरई एग्जाम। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि 60 दिन एकदम ईमानदारी से उसे फॉलो करके देखिए, आपको 110% रिजल्ट देगी। और उस रणनीति को फॉलो करना है, खुद को काम रखना है, खुद का पेशेंस बनाए रखना है, खुद को डीमोटिवेटेड नहीं होने देना है। आई नो कि स्टूडेंट की, एस्पिरेंट की ये जो जर्नी होती है उसमें ऊपर नीचे होते रहता है, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन फिर भी अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना है और जीत आपकी ही होगी, आपकी नहीं तो किसकी होगी, क्योंकि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और आप सफलता से बस 2 कदम दूर हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। So without wasting any more time, just go and watch those videos, and if you want something else then comment down below in the comment box section. And one more thing also, please subscribe to my channel and hit the bell icon. बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जो मेरी वीडियोस है वो आपको अपडेट उसका मिलते रहे, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, आप एक भी वीडियो मिस ना करो। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ यही बताने के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram. The handle will be given down below. So meet you in the next video. Till then, take care and bye bye everyone.